जैन भगवान की दर्शनी का सार है। ये आपके निमित्त से इसको तैयार किया। इसमें समय सार जी, प्रसन्न सार जी, गुरुदेव श्री वचनामृत, श्रीमद राजचंद जी, निहाल भाई सौगानी और मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो इसमें संकलन है, ऐसे अमृत वचन हैं जिसके माध्यम से हमारा उपयोग अंतर्मुखी हो जाए तो अपना चेतन मूर्ति आत्मा, भगवान आत्मा जो विराजमान है आनंदमय सुखमय, ऐसे अपने आत्मा के सेवन से, आराधन से आत्म कल्याण का मार्ग प्रस्तुत हो जाए। अन्य कोई हेतु, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा उपयोग तो गुरुदेव कहते हैं बहिर्मुख उपयोग को अंतर्मुख करना ही जनागम का सार है। जैन भगवान की दर्शनी का सार पढ़ना, सुनना, सुनाना, पूजा पाठ, व्रत नियम, तीर्थ बनना, ये प्रयोजन नहीं है। ये होता है भले हो, पर वो धर्म नहीं है, वो धर्म का कारण भी नहीं है। जिस विधि से, जिस उपाय से धर्म होता है, सुख होता है, मोक्ष मार्ग होता है, वो हमारा आपका प्रयोजन है। इसमें ये नहीं समझना पड़ना है, ये जिनवाणी है और आचार्यों के, ज्ञानियों के प्रेरणादायक अमृत वचन है। यदि इसको आप गहराई समझेंगे तो आपको अंदर से लगेगा इसमें कितनी गहराई है, कितनी गंभीरता है। ये भैया सनत जी से बात हुई थी तो बोले रात्रि को अधिक लोग आते हैं, इसलिए रात्रि को इसका स्वाध्याय है, सवेरे टाइम समय सार जी का स्वाध्याय चलेगा। इसमें जो जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और पेपर लेते हैं, खालिस्तान, सही जोड़ी, सही गलत, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस प्रकार का ये संकलन किया है। इसी बार भी आए थे जब, तो उस समय भी एक चलाया था। ये उससे थोड़ा और इसमें है ये सामान्य ज्ञान परीक्षा। ये सामान्य ज्ञान है, लिखा है वास्तव में सामान्य विशेष ज्ञान है। हमारा उपयोग जो बहिर्मुख है अंतर्मुख होने लग जाए, ऐसे वचन हैं। इसके माध्यम से हम अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसमें कोई बालक हो, बालिका हो, छोटे हों, बड़े हों, सबके लिए ये प्रेरणादायक है। इसकी तैयारी करें, कोई कठिन नहीं है। इसको हम एक एक चलाएंगे, तब भावासन कराएंगे, परीक्षा के माध्यम से तैयारी हो जाएगी। आचार्यों के, ज्ञानियों के जो वचन हैं, जो मंत्र हैं, उनको यदि हम धारणा ज्ञान में लेंगे तो जब भी अवसर मिलेगा उनका विचार करके, चिंतन करके और अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें तो ये पूरा 6-7 दिन में इसको पूरा हल करेंगे।
अष्टांग का पर्व तो 6 तारीख तक, 5 तारीख तक है। तो ये 5 ही को इसकी परीक्षा लेंगे दोपहर में, लगभग 7-8 दिन मिल जाएंगे, और 5 ही को शाम को इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो ये अब तैयारी करें इसको, सबके पास होना चाहिए। अपने बेटों को, बहुओं को, जो भी है उनको प्रेरणा करो कि ये इतना स्कूल की बड़ी बड़ी किताबें तो तैयारी करते हैं, ये कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा है बिल्कुल। इसके माध्यम से हम जनागम के सिद्धांतों को समझेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, सार्थक करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है खाली स्थान वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है सबसे बड़ी भूल संबंधी होती है। तो पर सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है? भूल तो 3 प्रकार की भूल कही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 प्रकार की भूल होती है, अभिप्राय संबंधी, परिणाम संबंधी और क्रिया संबंधी। तो जीव ने क्रिया संबंधी भूल को तो दूर किया, और परिणाम संबंधी भूल और अभिप्राय संबंधी भूल को दूर नहीं किया। अभिप्राय संबंधी भूल बनी रही। द्रव्यलिंग धारण करके, मुनिलिंग धारण करके वहां कोई परिणाम संबंधी भूल नहीं है और क्रिया संबंधी भूल नहीं है, और अभिप्राय संबंधी भूल है। अभिप्राय माने श्रद्धा संबंधी। अभिप्राय संबंधी भूल कैसे दूर होती है? तो हमारे अभिप्राय में, हमारे सिद्धांत में हमारा आत्मा आ जाता है। ज्ञान में आना, शिव धारणा में आना, वचन में आना, वो बात अलग है। ये अभिप्राय में आया कि नहीं आया? यदि अभिप्राय में भगवान आत्मा आ गया तो अनंत संसार का भाव हो गया, मिथ्यात्व का भाव हो गया। सबसे बड़ी भूल है अभिप्राय संबंधी भूल। जीव को 24 घंटे चल रही है अभिप्राय संबंधी। देखो, राग होना भोजन करने का, मैं भोजन करता हूँ, भोजन करने का भाव, वो तो राग है। तो मैं भोजन कर सकता हूँ, अरूपी आत्मा भोजन कर सकता है, ऐसी मानता, उसका नाम अभिप्राय संबंधी भूल है, मिथ्यात्व है, भाव का बीज है। ये 24 घंटे चल रही है अभिप्राय संबंधी भूल। एक अपना आत्मा अभिप्राय में आ गया, स्थिति में आ गया, विश्वास में आ गया। विश्वास में आया कि नहीं आया? विकल्प में, विचार में आया, धारणा में आया। यहाँ जब अभिप्राय में आ जाता है तो अनंत संसार का छेद हो जाता है। तो सबसे बड़ी भूल है अभिप्राय संबंधी। क्या होता है? क्रिया संबंधी भूल को तो दूर करते हैं। कोई क्रिया में, खान पान में, उठने बैठने में, चलने फिरने में कोई भूल ना हो जाए, उसको दूर करते, ध्यान रखते हैं ऐसी भूल नहीं करना, ऐसी कसाय नहीं करना। कोई अंदर अभिप्राय में मैं करता हूं ऐसी मानता, वो सबसे बड़ी भूल है। तो सबसे बड़ी भूल अभिप्राय संबंधी होती है। जैसे बिल्ली है, अपने मुंह से अपने बच्चे को ही पकड़ती है और चूहे को ही पकड़ती है। तो अपने बच्चे को पकड़ती है, उसमें उसका अभिप्राय क्या होता है? उसको बच्चे की संभाल करने का है, उसको लाल दुलार करती है। अपने बच्चे को पकड़ती है मुंह से, और चूहे को पकड़ती है, क्या अभिप्राय रहता है उसका? उसको भक्षण करने का भाव रहता है। ऐसी जीव के अंदर में अभिप्राय संबंधी भूल को समझना सबसे बड़ी भारी बात है। दूसरे जीवों की रक्षा करना, रक्षा करने का भाव, बचाने का भाव तो भाव है। परंतु मैं बचा सकता हूँ, मैंने बचाया है, मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं जीवों को मारता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ऐसा जो अभिप्राय है वो मिथ्यात्व है। अभिप्राय संबंधी भूल सबसे बड़ी भूल है। बचाने का भाव तो राग है, पर मैंने बचाया वो मिथ्यात्व है। भोजन करने का भाव तो राग है, मिथ्यात्व नहीं है। मैंने भोजन किया है ना। अरूपी आत्मा भोजन कर सकता है क्या? भोजन के परमाणु तो 6 से 6 तंत्र में होते हैं। मैंने किया है ऐसी अभिप्राय, वो सबसे बड़ी भूल है। भोजन करने का भाव, पूजा करने का भाव, तीर्थ बंदना करने का भाव तो राग है। हमने कर रहे ना, तुम कर रहे हो। अरूपी आत्मा क्या कर रहा है? जड़ की क्रिया कर सकता है,
विकार की क्रिया कर सकता है? अरे भगवान आत्मा तो करता है, आनंद के परिणाम को तो नहीं करता, निश्चय से अपने परिणाम को भी नहीं करता। क्या करते आत्मा? जानना जानना जानना, जानने के अलावा कोई जीव की क्रिया नहीं है। ऐसा जब जीव को लगेगा तो अभिप्राय संबंधी दूर होने लगेगी। अनंत काल में जीव ने अभिप्राय संबंधी भूल को दूर नहीं किया, ये ज्ञानी संत करुणा करके बता रहे हैं, और उसको थोड़ा समझे में। तो सबसे बड़ी भूल कौन सी है? अभिप्राय संबंधी, सबसे बड़ी भूल अभिप्राय संबंधी होती है। दूसरा है शिव भाव के बिना कोई छद्मस नहीं होता। 5 प्रकार के भाव होते हैं। पांच भाव होते हैं, ये समझिए। 5 भाव होते कौन कौन से? तुम्हारी होगी इसकी 5 भाव। पांच भाव कौन से होते हैं? संभाव, शिव संभाव, अच्छा, छायक भाव है, औदिक भाव, पारणक भाव। इसमें औदिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। जितने भी संसारी हैं, संसार कौन से गुणस्थान तक होता है? 14वें गुणस्थान तक। अनंत भगवान संयोग केवली 13वां गुणस्थान, और 14वां गुणस्थान का काल आ ई उ रि लिरी 5 स्वर का उच्चारण करने में जो काल लगता है वो 14वां गुणस्थान का है। तो 14वां गुणस्थान तक संसार है, 14वां गुणस्थान तक औदिक भाव रहता है। औदिक भाव के बिना कोई संसार नहीं होता। उस संभाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। जब भी जीव को धर्म होता है, समय तक होता है, पहले उपसंभाव होता है। उस संभाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। और शिव संभाव के बिना कोई छद्मस नहीं होता। छद्मस माने अल्पज्ञ। तो ये शिव संभाव कौन से गुणस्थान तक होता है? 12वें गुणस्थान तक शिव संभाव होता है। तो 12वें गुणस्थान तक जो जीव है ये छद्मस कहलाते हैं, अल्पज्ञ। और 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो और पारणिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। 5 भाव को ख्याल में लेना। पारणिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। इसमें कौन सा है? शिव संभाव के बिना कोई छद्मस नहीं होता। शिव संभाव है तो छद्मस कहलाते हैं। तीसरा है पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता 2 प्रकार की पूर्णता होती है, दृढ़ स्वभाव की पूर्णता और पर्याय की पूर्णता। भैया अनिल जी बैठे पीछे, अनिल जी पंडित जी है ना? हाँ, अरे आपको पंडित जी आगे बैठना चाहिए यार, सुने क्या? यहाँ ये पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। ये पूर्णता क्या कहलाती है? द्रव्य तो सदाकाल पूर्ण है, द्रव्य स्वभाव सभी जीवों का। आत्मा कहीं अपूर्ण नहीं होता है, अधूरा नहीं, द्रव्य स्वभाव की बात है। जिसको पारणिक भाव कहते हैं, न्यायिक भाव कहते हैं, भगवान आत्मा कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं। ये तो पूर्ण है, सदाकाल परिपूर्ण है। या पूर्णता का मत है सर्व केवल ज्ञान या छद पद पंचम भाव के बिना पूर्णता के लक्ष्य, जिसने पूर्णता का लक्ष्य नहीं बनाया है, निर्वाण को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया है, अभी साविकल दशा में निश्चय किया कि हमको निर्वाण की प्राप्ति करना है, लक्ष्य नहीं बनाया है, तो काय को गमन काय को होगा? कहीं अपन कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए निश्चय कर लेते हैं, कार्य बाद में होता है। मकान पहले मकान बनता है तो मकान बनाने का निश्चय होता है, निश्चय कर लेते ना, बनता है बाद में। शिखर जी जाने का पहले शिखर जी जाते हैं कि जाने का निश्चय कर लेते होता है। बोलो भैया भाई जी, शिखर जी जाने का पहले निश्चय कर लेते, महीनों से 12 से पहले निश्चय कर लेते हैं, और गमन बाद में होता है। तो निश्चय किया निर्वाण प्राप्ति का, सदपद को प्राप्त करने का निश्चय किया। अपने आप से पूछो भैया सनत जी, जिन मंदिर बनाने का निश्चय किया था, वर्षों से निश्चय किया था, भावना थी, वो कार्य हो गया। ये तो
आपके द्वारा नहीं बना, कोई के द्वारा नहीं बना। ये तो परमाणु का परमाणु स्वतंत्र है, अपनी योग्यता स्वकाल में होने योग हो गया, भावना थी। परंतु यहाँ कह रहे हैं पूर्णता का लक्ष्य किया, हमको चतुर्गति परिगुण का अभाव करना है। अब संसार में भटकते भटकते अनंत काल हो गया, अपने प्रयास से, अपने प्रयास से अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करना ही है। पूजन तो बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, कौन का? हे भगवान, आपका तो होगा, मेरा जन्म जरा विनाश माने पंचम गति की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, काम बाण विध्वंसनाय, सुदारोग विनाशनाय, मोहनकार विनाशनाय, अष्टकर्म धनाय, मोक्ष फल प्राप्ताय, अनर्पद प्राप्ताय। समय काय की भावना है? निर्वाण की, पूर्णता की, पूर्णता का लक्ष्य। तो ये बोलने से नहीं हो जाता है कि अंदर में हम नक्की किया है, अब संसार नहीं रहना है, चतुर्गति परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गया। अभी सावे कल दशा में इन्होंने निश्चय किया है निर्वाण प्राप्ति का, तो पूर्णता के लक्ष्य से, जो जी पूर्णता का लक्ष्य करते हैं तो शुरुआत हो जाती है। पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत माने सम्यक दर्शन। यदि हे आत्मन आपने सिद्ध पद को प्राप्त करने का निश्चय किया है, चतुर्गति परिगुण का अभाव करने का निश्चय किया है, तो शुरुआत माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। चकई जाने का निश्चय किया है तो शुरुआत हो जाएगी। ट्रेन में बैठे तो गमन हो गया, चकर जी नजदीक आने लगा, बैठते ही गमन होने लगा। ऐसे हमको ये प्राप्त करना है, कोई करा नहीं देगा, अपने प्रयास से, अपने प्रयास से। तो पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, ये वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता का लक्ष्य किया है तो शुरुआत हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। चौथा है मोह मुक्त मोक्ष, 12वें गुणस्थान में होता है। 5 प्रकार का मोक्ष होता है। भैया अनिल जी, 5 प्रकार का मोक्ष कौन सा होता है? जनवाणी में 5 प्रकार के मोक्ष की बात आती है। भैया विनोद जी देखो, नाम बोल रहे हैं, विनोद जी नाम है, विनोद जी है ना, देखो रावत। हाँ, 5 प्रकार का मोक्ष होता है। पहला कौन सा? शक्ति मोक्ष। पहला आप थोड़ी लेकर के आएंगे पेन पुस्तक, ये चीजें नोट कर लो तो ख्याल में रहेंगी, बहुत सी बातें इसमें आएंगी। 5 प्रकार का मोक्ष होता है। पहला कौन सा? शक्ति मोक्ष। दूसरा दृष्टि मोक्ष। तीसरा मोह मुक्त मोक्ष। चौथा जीवन मुक्त मोक्ष। और 5वां देह मुक्त मोक्ष। अब शक्ति मोक्ष कौन को होता है? शक्ति मुक्त तो सभी जीवों को है, सभी जीव मुक्त स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप, मम स्वरूप है, सिद्ध समान। शक्ति मोक्ष तो बरत रहा है सभी जीवों को, विश्वास नहीं है। अहो मेरा आत्म मुक्त स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, निराकुल स्वरूप है, शांत स्वरूप है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़ कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। इस शक्ति मोक्ष बरत रहा है। शक्ति मोक्ष कहो, चाहे पारंग भाव कहो, चाहे ज्ञायक भाव कहो, भगवान आत्मा कहो, कारण परमात्मा कहो, वो शक्ति मोक्ष बरत रहा है। जिन जीवों को अपना शक्ति मोक्ष का विश्वास हो जाता है, शक्ति मोक्ष आने ज्ञायक भाव का विश्वास हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है, तो दृष्टि मोक्ष हो जाता है। दृष्टि मोक्ष माने सम्यक दर्शन। तो यहाँ करें दृष्टि मोक्ष, तो पहला शक्ति मोक्ष, दृष्टि मोक्ष। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष, दर्शन मोह का भाव होगा, तो चार्द मोह का भाव होगा, तो मोह मुक्त मोक्ष हो गया। चार्द मोह का भाव कब होता है? कौन से गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में चार्द मोह का भाव होता है। और 13वें गुण स्थान में चार्द मोह का भाव का, चाहे मोह मुक्त मोक्ष कहो। 12वें गुण स्थान में मोह मुक्त मोक्ष होता है, और 13वें गुण स्थान में जीवन मुक्त मोक्ष होता है। और सिद्ध भगवान का मोक्ष है वो देह मुक्त मोक्ष, वहां देह नहीं है। ये 5 प्रकार का मोक्ष जिनागम में आया है, इसमें जो प्रश्न किया है क्या? मोह मुक्त मोक्ष कौन से गुण स्थान में होता है? मोह मुक्त मोक्ष 12वें गुण स्थान में होता है। और शक्ति मोक्ष सभी जीवों को होता है, और दृष्टि मोक्ष चौथे गुण स्थान में होता है। जीवन मुक्त मोक्ष 13वें गुण स्थान में होता है, और देह मुक्त मोक्ष सिद्ध भगवान को देह मुक्त मोक्ष हो जाता है।
थोड़ा इसमें शक्ति, इसमें मोह मुक्ति की बात है। अब 5 में है, जब योगता पकती है तो विरक्ता आने लगती है। योगता पकती है, योगता क्या कहलाती है? दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग। कोई मुक्षु घट से दया, शांति, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग, कसाय की उपशांतता, मात मोक्ष विलास, भवभीरु प्राणी दया, क्या आत्मास निवास। ऐसी पात्रता जिन जीव के अंदर होती है, योगता पकती है, यानी कसाय की मंदता हो जाती है, सरलता आ जाती है, विश्वता आ जाती है, देवगुरु के प्रति समर्पणता का भाव आ जाता है, स्वाध्याय सत्संग में, तत्वाभ्यास में मन लगने लगता है। इसका नाम योगता पकती है तो विरक्ता आने लगती है, आत्म कल्याण की भावना प्रबल होती है। योगता पक्ति होना कहो कि आत्म कल्याण की भावना, स्वाध्याय सत्संग में मन लगना, इसका नाम योगता पक्ति है तो विरक्ता आ जाती है, आने लगती, संसार शरीर भोगों से विरक्ता आने लगती है। भैया, बड़े भैया प्रकाश चंद जी, हाँ, क्या नाम क्या 2 साल पहले आए, 3 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे। हाँ, मंदिर बन गया था, पंच कल्याण हुआ नहीं था। अब तो भैया ने बताया पंच कल्याण हो गए, बढ़िया है। देखो यहाँ कह रहे हैं क्या, जब योगता पकती, जबकि योगता पकती है क्या, वस्तु स्वरूप समझ में आता है, स्वाध्याय सत्संग में मन लगना, इसका नाम योगता पकती है। व्यापार धंधे में कमाना धमाना, जगत के प्रवचन, अभी कहाँ योगता है? इतनी पूजा भक्ति कर ली, योगता पक गई क्या? स्वाध्याय सत्संग किए बिना, तत्वचार के बिना योगता नहीं पकती है। योगता पकती है जैसे जैसे तत्वचार होता है, स्वाध्याय सत्संग होता है, योगता पक जाती है, और योगता पकती है तो विरक्ता आने लगती है। ये एक एक लाइन की उत्तर है जी। जब योगता पकती है तो विरक्ता आने लगती है। और 5वां छठवां है, बंदर की उलझन इतनी है कि मुट्ठी नहीं खुलता। ये चिदविलास नाम का ग्रंथ है। कौन ने लिखा है चिदविलास? अनिल जी, आप लोगों ने किया होगा चिदविलास। दीपचंद जी शाह के 5 ग्रंथ हैं, अनुभव प्रकाश, आत्मालोकन, चिदविलास, पंच संग्रह, अध्यात्म संग्रह और भावदीप का। जिसमें चिदविलास मन ने एक प्रश्न उठाया, अनंत संसार का भाव कैसे होता है? इसने क्या उठाया? अनंत संसार का भाव कैसे होता है? और स्वयं ने प्रश्न उठाया और स्वयं ने उसका उत्तर दिया। 5 दृष्टांत दिए हैं उसमें चिदविलास में। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या उठाया? अनंत संसार का भाव कैसे होता है? अनंत संसार माने मिथ्यात्व। अनंत संसार का भाव कैसे होता है? 5 दृष्टांत दिए। पहला दृष्टांत कौन सा? कि बंदर की उलझन इतनी है कि मुट्ठी नहीं खोलता है। दूसरा दृष्टांत दिया, तोते की उलझन है कि नली को नहीं छोड़ता है। तीसरा दृष्टांत दिया, कुत्ते की उलझन इतनी है कि भौंकता रहता है। चौथा दृष्टांत दिया, मृग की उलझन इतनी है कि दौड़ता रहता है। और 5वां दृष्टांत दिया, मनुष्य की उलझन इतनी है, 3 मोड़ वाली रस्सी को सर्प मानता है। अब 3 मोड़ वाली रस्सी को सर्प मानता है, तो दृष्टांत दिए। अब सिद्धांत समझ लेना, सिद्धांत को समझने के तो ये रह जाएगा। तो केवल बता दिया है कि इसमें बंदर की उलझन इतनी है, मुट्ठी नहीं खोलता। क्या बंदर चंचल होता है? एक सकरे मुँह वाली हड्डी में चने रखे थे, बंदर ने देखा, उसका ढक्कन खोला और चने अपने मुट्ठी भर कर चने निकालने लगा। अब उसकी मुट्ठी चौड़ी हो गई, उसका सकरा है, अब मुट्ठी निकलती नहीं है। अब वो परेशान होता है कि किसी ने हमारी मुट्ठी पकड़ ली है, अभी पकड़े जाएंगे, डंडे गलेंगे। तो वो हैरान हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब वो क्या करे? किसी ने मुट्ठी बांधी है क्या? स्वयं ने मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी खोल दे तो सुखी हो जाए। ऐसे जीव ने मकान परिवार में, शरीर मनवाणी में, पर्दर प्रभाव में मुट्ठी बांधी है। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये अच्छा, ये बुरा। इस पर्दर प्रभाव में अपने पने की मानता की है, बंदर की तरह। इसमें जीव को समुद्र है, दृष्टांत बंदर का है, वो समझ रहे अपने लिए कि तुमने मुट्ठी बांधी है काय में, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा धन में हो, मेरा ये मेरा हो। तो जैसे बंदर की उलझनी है, ऐसे जीव की उलझन है कि देह आदि में, परद्रव्यों में
अपने पने की मानता किए बैठा है। चमेसार में दृष्टांत भी दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में रखी हुई सोने को भूल गया है, सोना अंगूठी थी, उतार कर कहाँ रख ली, अपनी मुट्ठी में रख ली। अब याद आई, मुट्ठी बंदी है, अब याद आई, अरे मुट्ठी भाई, अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई। परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब क्या करे वो, मुट्ठी खोल ले। ये दृष्टांत दिया था अमृतचंद स्वामी ने 38 नंबर की गाथा में। ऐसे जी अपनी मुट्ठी को खोल ले, अने अपने ज्ञान में आत्मा है, कुछ बांध है, बांध माने पर्दे में एक बुद्धि की है, देखने लग जाए, देख रहा है और देखने लग जाए। भगवान आत्माचार्य भगवान करे, भगवान आत्मा दिख रहा है कौन को, आबाल को बाल सभी जीवों को सदा काल भगवान आत्मा दिख रहा है, देखता नहीं है। दिखना स्वभाव है और देख लेना पुरुषार्थ है। दिखना स्वभाव है, निगोष से लेके सभी जीवों को आत्मा दिख रहा है ज्ञान पर्याय में। ज्ञान पर्याय में क्या है, जैसे खारे में क्या है, सब्जी है, दाल है, रोटी है। खारे में क्या है, खारे में क्या समाया है, नमक समाया है। खारा हो नमक ना हो ऐसा हो सकता क्या है? उष्णता हो और अग्नि ना हो, ऐसा हो? तो ऐसे ज्ञान हो और आत्मा ना हो। ये ज्ञान में आत्मा, आत्मा 24 घंटे है, दिख रहा है परंतु देखता नहीं है। दिखना स्वभाव है और देख लेना पुरुषार्थ है। यहाँ कह रहे हैं कि बंदर की उलझन इतनी है मुट्ठी नहीं खोलता। अब साथ में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कितने काम किए भैया के नाम देखो क्या बताए, सलील, हाँ सलील भाई, हाँ सलील भाई यहाँ है कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी माना मकान का, परिवार का, दुकान का, करते नहीं करते, कितना काम करते हैं। पूजा भक्ति दान शील संयम शरीर मन वाणी बोल सकता हूँ, पूजा पाठ कर सकता हूँ, उपवास कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। अनुद्रव का कर सकता हूँ, अनुद्रव के परिणाम को मकान परिवार का कर सकता हूँ और अपने परिणाम का भी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ तो करो ना, तुम अभी अनुभूति करो, सम्य ज्ञान करो, केवल ज्ञान करो। भगवान कहते परिणाम होने योग होता है, होने योग हो चुका है, होने योग हो रहा है और होने योग होता रहेगा। हे आत्मा, तुम आनंद के परिणाम को तो नहीं करते हो, निश्चय से अपने परिणाम को भी नहीं करता आत्मा। एक सेकंड जितने काल में कितने परिणाम होते हैं, एक सेकंड जितने काल में लाख करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात परिणाम हो जाते हैं। और भगवान की वाणी में आया है एक सेकंड जितने काल में असंख्यात परिणाम होते हैं। तुम कौन से परिणाम को कर रहे? गुरुदेव कहते हैं परिणाम को होता देखो और आत्मा को अकर्ता देखो। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव श्री हमको जनागम का सार बताओ संक्षेप में, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। गुरुदेव ने किया परिणाम को होता देखो और आत्मा को अकर्ता देखो। ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। कौन से परिणाम को? अरे आनंद के परिणाम को तो होता देखो, अपने अंदर चलने वाले परिणाम के भी ज्ञाता बन जाओ। एक क्षण के लिए ज्ञाता नहीं बन पाता है। हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे। तुम नाड़ी को फड़का रहे, हम फड़का रहे, हम फड़का रहे, तुम फड़का रहे तो फड़क रही, फड़का रहे हो, बोलो भैया, अपने आप फड़क रही ना। इसको आप धड़का रहे कि अपने आप धड़क रहो? कब तक धड़केगा? हमको बोलेंगे ये ब्लड सर्कुलेशन आप कर रहे कि हो रहा हो? अपने आप हो रहा हो ना। ऐसे शब्द तुम बोल रहे कि निकल रहे? जो शब्द निकल रहा है, शरीर का जो प्रबंध होना है, जगत का जो प्रबंध होना है, अपने युक्त अनुसार होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का करता क्या काम। ये जगत किसे कहते हैं? जगत की परिभाषा क्या है? कोई बोलो भैया, बहनों में बोलो कोई, जगत किसे कहते हैं? सबको मालूम है, बता नहीं पा रहे। जगत का चाहे विश्व कहो, विश्व किसे कहते हैं? अरे बालबोध का प्रश्न है तो बालबोध बच्चों को, 6 द्रव्य के समूह को जगत कहते। होता स्वयं 6 द्रव्यों का परिणाम स्वयं हो रहा है। हम कर रहे, हम कर रहे,
भगवान क्या करते, सारस में भगवान क्या करते, सकल गे ज्ञायक तदभि निजानंद रसलीन सर्वानंद चतुष्ट के धनी सर्व भगवान भी कुछ कर सकते नहीं है। तुम वहां से जानते हैं, हम तो करते रहते हैं। तुमको भ्रम हो गया है, मैं करता हूं मैं करता हूं। जानो सर्व भगवान की तरह अपने और पर के परिणाम को जानो। इन समय सारा 55 नंबर का कलश दिया है। 55 नंबर का कलश ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपने और पर के परिणाम को जो मात्र जानता हुआ प्रवर्ता है उसे ज्ञानी कहते हैं। अपने परिणाम को और पर के परिणाम को मात्र जानता हुआ प्रवर्ता है वो सम्यष्टि धर्मात्मा है। तो अज्ञानी किसे कहते हैं? अपने और पर के परिणाम को करता हुआ प्रवर्ता है वो अज्ञानी है। तुम करते प्रवर्ते हो कि जानते प्रवर्ते हो? जानने में वो तकलीफ होती, कहने में तो जब भी दो। अरे जानना जानना जानना, जान रहे मत कि जानत पर को जानता हूं ये व्यवहार है। पर को जानता हूं ये तो व्यवहार, अपने आत्मा को जानता हूं तो आत्मा और जानना दो अलग अलग है क्या? वो ही व्यवहार है। जाननहार हूं जाननहार हूं जानन स्वरूप हूं करता हूं ये मिथ्यात है। देखो तीन बातें ख्याल में लो। करता हूं ऐसी मानता का नाम मिथ्यात हो। जानता हूं व्यवहार है, जानता हूं ये क्या है? ये व्यवहार है। बीच में व्यवहार को उपस्थित करना पड़ा। जानता हूं ये व्यवहार है और जानन स्वरूप आत्मा हूं ये निश्चय है। अब जानन स्वरूप हूं ऐसा समझ में आता है तो दुर्दृष्टि होकर अनुभूति हो जाती है। करता हूं ये लगता है मिथ्यात्पुष्ट हो रहा है। इसमें क्या है? मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसी मानता मिथ्यात है। 7 वसन से बड़ा पाप है। कहाँ आया है? बोलो भैया सनत जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है? 6वें अधिकार की लास्ट में दिया है कि जनमत में परिपाटी है तो पहले बड़ा पाप छुड़ाकर छोटा पाप छुड़ाते हैं। इस मिथ्यात को 7 व्यसन से भी बड़ा पाप जान करके पहले छुड़ाया है। यहाँ जनशासन में तो आचार्य वो कला बता रहे हैं। वस्तु स्वरूप को समझो जरा। मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसी मानता का नाम मिथ्यात है। जानता हूं ये व्यवहार है, ये व्यवहार बीच में आ जाता है। ये सब व्यवहार है, ऐसे व्यवहार में नहीं आता है उसको अंदर जाने का अवसर ही नहीं है। तो अब निश्चय क्या होगा? ज्ञानन स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, अनंत गुणमयी भगवान आत्मा हूं। ये परमार्थ सत्यार्थ भूतार्थ है। तो शांत होकर गंभीर होकर के प्रयोग करें। यह अष्टांग का महापर्व है, जगाने वाला पर्व है। अनंत काल में शिव ने अपने साथ में धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया है और धर्म हुआ नहीं है। आचार्य भगवान कला बता रहे हैं कि धर्म कैसे होता है। पंडित साहब का एक भजन है बड़े पंडित जी का, भावना धर्मी की भाओ, भावना के भाते भाते धर्म सहज पाओ। काय की भावना भाव? धर्मी। धर्मी किसे कहते हैं? भगवान आत्मा धर्मी है। अनंत गुणों को पिए बैठा है, अनंत गुण में अभेद है। कोई आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता, बालक वृद्ध नहीं होता, देव नारी की तरह से नहीं होता। ये तो ऊपर का भेष है। अंदर में आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसा विराजमान है, वो कुछ दूसरा नहीं, वो मैं ही हूं। तो इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसी मानता का नाम मिथ्यात है। 8वां श्री अमृतचंदाचार्य कृत प्रशंसार की टीका का नाम। अमृतचंदाचार्य प्रशंसार आपके यहाँ देख के आए भी हम। बहुत क्या भव्य नाला है, देख करके लगा कि वास्तव में कितने भाव बने होंगे सबके, पूरे मुख्य भाइयों के। ऐसा भव्य जनालय, ऐसा ऊपर जो पंच तीर्थ बना है, श्रुतस्कंद वो बना है, 9 देव बने हैं, बहुत अद्भुत रचना हुई है। ऐसी जिन प्रतिमाएं विराजमान, क्या यहाँ कह रहे हैं ये उसमें अमृतचंदाचार्य की टीका, उसमें जो परमागम विराजमान है
चारण योग, तो चारण योग विराजमान करो भैया, अनुग कहाँ विराजमान, उसमें समय सार लिख दिया है, प्रशंसा नियम सार लिख दिया है, जनवाणी विराजमान कर दो ना, अच्छी बेस्ट करके प्रसवानी योग की, चरणानी योग की, कर्णानी योग की, द्रव्यानी योग की, जनवाणी विराजमान नहीं हो वहां है? एक एक वो बनाया है, वो उसका वो अंदर जनवाणी है, जनवाणी है, हमको समझ नहीं आया भैया, देखें कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं अमृत चंदाचार्य कृत प्रशंसार की टीका का नाम तत्व प्रदीप का है। प्रशंसार जो अमृत चंदाचार्य की टीका है, उस टीका का नाम है तत्व प्रदीप का। और ये समय सार अमृत चंदाचार्य की टीका का नाम क्या है, बोलो कोई भी? आत्मख्याति भैया, नहीं बोले आत्मख्याति। समय सार की अमृत चंदाचार्य की टीका का नाम है आत्मख्याति, और प्रशंसार की अमृत चंदाचार्य की टीका का नाम है तत्व प्रदीप का। ख्याल में लेना चाहिए। महान उपकार है अमृत चंदाचार्य का, है कुंद कुंदाचार्य के, देखो उसमें लिया अमृत चंद, हाँ, वर्तमान में श्री कुंद कुंदाचार्य ने तीर्थंकर तुल्य कार्य किया है। जो लाभ तीर्थंकर के द्वारा होता है, वो कार्य इस कली काल में, पंचम काल में कुंद कुंदाचार्य ने किया है। ऐसे पंच परमागम जिसको पढ़ते ही अंदर में उतर जाए, तो कुंद कुंदाचार्य ने तीर्थंकर तुल्य कार्य किया है, और अमृत चंदाचार्य ने गणधर तुल्य कार्य किया है। अमृत चंदाचार्य की टीका नहीं होती तो कुंद कुंदाचार्य का भाव ख्याल में नहीं आता। तो वर्तमान में कुंद कुंदाचार्य ने तीर्थंकर तुल्य कार्य, गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव के शब्द हैं, पंचम काल में यानी वर्तमान में कुंद कुंदाचार्य ने तीर्थंकर तुल्य कार्य किया है। पूज गुरुदेव श्री को प्रथम समय सार, तो गुरुदेव श्री स्थानकवादी संप्रदाय में थे, और उनके जो क्रिया करते थे, सब पढ़ते थे, तो शांति नहीं आती थी, प्रयत्न करते थे कि जो हम चाहते वो तो आनंद आ ही नहीं रहा है। खूब शास्त्र अभ्यास किया, अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया, खुशी ने आकर के महाराज हमें ये कहीं मिला है शास्त्र दिगंबर का, वो सितंबर के थे, ये हमारे बस की नहीं है। देखो आप इसको, गुरुजी ने देखा, पढ़ा, थोड़ा देखा, अरे इसमें तो वो कला बता रहे हैं। ऐसा उनका जीवन हो गया, घंटों घंटों चले जाते थे एकांत में, और समय सार का अभ्यास करके उनकी आंखें खुल गई, अनुभूति हो गई, पूर्व की देशना थी, और कोई गुरु नहीं मिले उनको, कोई गुरु मिले तो सितंबर वाले थे। तो इन्होंने समय सार के माध्यम से अपना अंदर में अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रस्तुत कर लिया। वो 1922 में, सन 1922 में समय सार मिला था। अभी सन चल रहा है 2025, माने आज से कितने वर्ष पहले हैं? 123 वर्ष पहले गुरुदेव को समय सार मिल गया, और फिर समय सार तो घर घर आ गया। बोलो कितने बार समय सार पर प्रश्न किए गुरुदेव ने? 19 बार। 2-2.5 साल में, 3 साल में, कोई कभी 3 साल में पूरा होता था। 45 वर्ष तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन समय सार पर स्वाध्याय ना हुआ हो। इस समय सार जनागम का सार है। तो ये 1922 में ये 10 नंबर का ये खाली स्थान ख्याल में आ गए होंगे। थोड़ा पढ़ेंगे, तैयारी हो, कठिन नहीं है, इसमें थोड़ा अपने आत्मकल्याण की बात इसमें आई। अभी इसको और करते। दूसरा, सही जोड़ी बनाओ। यहाँ गलत लिखी है, यहाँ सही लिख दी है। तो यहाँ तो देखो, ऐसी परीक्षा होती है कहीं तो पूरा हल करके बता दिया, तो परीक्षा लेंगे। कहीं कोई देखा, यहाँ तो ये प्रयोजन ये है कि आचार्य भगवंतों के अमृत वचनों को ग्रहण करो, आप पक्का कर लो, पर अपने उसके लिए परीक्षा के माध्यम से तैयारी हो जाती है। नहीं तो कौन तैयार करेगा, परीक्षा देना है। इसको हमने तैयार किया, और फिर हमने वहां सागर में उसमें ग्रुप में डाला। तो कुछ बहनों ने, भाइयों ने कहा कि हम लोग ही परीक्षा देंगे। हमने कहा वहां जा रहे हैं अभी तो गुरसराय, तो कल हमको भी करो ना। 40-50 प्रतियां करा करके उनको दे के आए हैं। अब तैयारी करना, और हम आकर के
तैयारी कराएंगे, फिर आपकी परीक्षा ले लेंगे। तो वहाँ भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी। बहुत आप थोड़ा मन बना लेना, ये हमारी बात, हमारी इसकी बात है इसमें। भैया सलील जी, करोगे इसकी तैयारी? हाँ, सबको करना है, यहाँ कोई बाकी नहीं रह जाए। अपने बच्चों को, अरे छोटे छोटे बच्चे 8वीं 7वीं पढ़ने वाले, वहाँ इसी प्रकार की तैयारी कराते हैं। इस 7वीं पढ़ने वाले बालक ने पूरा 100 में 100 नंबर लिए थे। एक दूसरे प्रकार का चलाया था, जो वहाँ करते रहते हैं, जनागम की निकाल लेते और उसको दे दे, तो परीक्षा के माध्यम से तैयारी हो जाती है। हाँ, दूसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाओ। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना ही, इसमें लिखा है, सबसे बड़ा पाप। इसकी जोड़ी कैसे बनेगी? गुरुदेव का गुरुदेव श्री वचनामृत है, यहाँ पर गुरुदेव श्री वचनामृत, गुरुदेव श्री वचनामृत नहीं, उसमें दिया है जी, तीसरे नंबर का बोल है, चौथे नंबर का बोल है, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना ही जनागम का सार है। भगवान की दिव्यधुनी का सार कितना है? बहिर्मुखता छोड़कर, पर का लक्ष्य छोड़ करके और अपने आत्मा के लक्ष्य करने लग जाओ। जगत की ओर देख रहे थे, वहां से दृष्टि हटा करके और इसको देखने लग जाओ, देखने वाले को देखने लग जाओ। कौन को देखने लग जाओ? देखने वाले को देखने लग जाओ। जो देख रहा है उसी को देखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कैसे कहते? जो देख रहा है, कौन? आंखें देख रही हैं, जो देख रहा है उसको देखना ही सम्यक दर्शन है। जो जान रहा है, जो जान रहा है उसको ही जान लेना ही सम्यक ज्ञान है। कौन जान रहा है? जानने वाला कोई है कि नहीं? जो जान रहा है उसको जान लेना ही सम्यक ज्ञान है। वो जो अनुभव कर रहा है, कौन अनुभव हो रहा है? कुछ ना कुछ, ठंडा है, गर्मी है, खट्टा है, मीठा है, कुछ अनुभव होता है ना, आवाज है, ये अनुभव होता है ना। जो अनुभव कर रहा है उसका ही अनुभव करना ही सम्यक चारित्र है। इसमें कह रहे हैं, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना ही जनागम का सार हो। इतना करने लग जाओ, थोड़ा प्रश्न करें तो अपना कल्याण हो सकता है। तीसरा है, मैं जाननहार हूं। जाननहार, जानन माने जानन स्वरूप, जानने वाला, ये जानता हूं व्यवहार है, जानता हूं ये परिणाम है, तो जाननहार हूं वो द्रव्य स्वभाव की बात है। मैं जाननहार हूं, जानना मेरा तो है। तो मैं पंडित साहब से बात एक किया, राग आदि भाव तो अपने नहीं है, पर के लक्ष्य होने वाले, परंतु आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले संवर्धना मोक्ष के परिणाम तो अपने हैं कि नहीं? बोलो। बड़े पंडित साहब से प्रश्न किया था कि पर के लक्ष्य होने वाले 100 राग आदि भाव, उनको तो पुद्गल का कहा है, वो तो आत्मा के नहीं है, परंतु आत्मा के आश्रय से होने वाले मोक्ष मार्ग के रत्नत्रय के सम्यक ज्ञान के, केवल ज्ञान के परिणाम तो आत्मा के हैं कि नहीं? अपने तो अपने हैं कि नहीं? पंडित साहब ने क्या जवाब दिया? अपने तो हैं, तो अपन नहीं है। क्या मतलब? संवर्धना मोक्ष के परिणाम अपने तो है, अपन नहीं है। अपने माने आत्मा की आशा से ये अपने तो है, अपन और अपने में बहुत अंतर है। ये पुत्रादि हैं, अपने तो है, अपन नहीं, अपन तो अपने ही है ना? ज्ञायक नहीं है। संवर्धना मोक्ष के परिणाम ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक के तो है, ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। भगवान है तो भगवान आत्मा है, अनंत काल तक अनंत सुख निकलता रहे, ऐसा शुद्धात्मा भगवान तो वो मैं हूं। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं जाननहार हूं, मैं करनार नहीं हूं। क्या अनद्रव्य का तो कुछ करता नहीं, अपने अंदर चलने वाले परिणाम का भी करता नहीं। जानता हूं, जानता हूं, ये व्यवहार बीच में आता है। तीसरा बोल है, अपने सुखधाम में सदा जमे रहना। सुखधाम कहाँ है? समेशकर सुखधाम है, गिरनारी सुखधाम है, समूषण सुखधाम है। क्या सुखधाम? क्या सुख का धाम, आनंद का धाम, शांति का धाम, शांति का निकेतन। अपने सुखधाम में भगवान आत्मा, निहाल भाई कहते हैं, प्रदेश से प्रदेश से चैतन्य चैतन्य, आनंद आनंद से ओतप्रोत है आत्मा। तो प्रत्येक आत्मा, विश्वास ही नहीं आता है। सब तो वहां आता है, टीवी में, मोबाइल में, लोगों में, विश्व में, जगत के प्रपंचों में। क्या ये आत्मा सुख, अपने सुख धाम में सदा जमे रहना। जमे रहना, अपने उपयोग को, अपने परिणाम को
अपने सुख धाम में सदा जमे रखना ही 12 अंग का सार है। द्वादश संग जनवाणी का सार क्या है? अपने सुख धाम में जमे रहना। बस अपने आत्मा को देखो और देखते रहो, जानो और जानते रहो, चेतो और चेतते रहो। शांत होकर गंभीर होकर के अपने शुद्ध चिद्रूप आत्मा को, चेतन आत्मा को अपनाओ। एक ही मंगल, एक ही उत्तम, एक ही शरण। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण व्यवहार है। यह अपने सुख धाम में सदा जमे रहना 12 अंग का सार है। फिर खुद से च्युत होना ही सबसे बड़ा पाप है। अपने च्युत होना और ये मकान, ये परिवार, जगत, दुनिया, क्या मतलब, क्या प्रयोजन? अपने अर्षद भगवान क्या है? सदा काल अपने में निमग्न है, कभी च्युत नहीं होते हैं, प्रति समय अनंत अनंत सुख को भोगते रहेंगे। मुनिराज ही च्युत हो जाते हैं 6वें 7वें गुलस्तान में। 7वें गुलस्तान में गए, च्युत हो गए, तो 6वें में आ गए। च्युत माने अभी आश्चर्यता संबंधी च्युत होते हैं, और एक दर्शन मोह संबंधी च्युत ही है। ज्ञान है कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि का परिणाम। अपने से खुद से च्युत होना ही सबसे बड़ा पाप है। जो अभिप्राय संबंधी जो है, 2 प्रकार का च्युत होना होता है, एक दर्शन मोह संबंधी, एक चार्तमोह संबंधी। तो दर्शन मोह संबंधी की बात है, खुद से च्युत होना ही सबसे बड़ा पाप है। श्री जनवाणी श्री नियमसार की टीका का नाम, नियमसार ग्रंथ है। नियमसार ग्रंथ की टीका कौन ने की है? पद्म परमलधारी देव ने। पद्म परमलधारी देव ने नियमसार ग्रंथ की टीका की है। उस टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति। मैं वर्तमान में ही, मैं जो हूं कैसा हूं? वर्तमान में हूं। कैसा हूं? मैं वर्तमान में ही समझण का पिंड हूं। समझण कहो, ज्ञान कहो। मैं वर्तमान में ही समझण का पिंड हूं। समझण माने ज्ञान का पिंड हूं। ज्ञान भरा है प्रदेश प्रदेश में, अनंत ज्ञान भरा है, निकलता रहता है, कभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। कई ज्ञान बंद नहीं होता। नगोदी अजीब को भी भरा है और थोड़ा सा निकलता है, कहीं बंद नहीं होता है ज्ञान। बहुत ज्ञान नगोदिया की विक्षा से कितना ज्ञान निकलता है, विचार करें जरा। उस निकलते ही ज्ञान को अंदर की ओर ले जाए। बस वर्तमान प्रकट ज्ञान को, जहां से ज्ञान निकल रहा है, जिस जिस भूमि से, जिस चेतन भूमि से ज्ञान प्रकट हो रहा है, उस चेतन भूमि में ही ज्ञान को लगा देना सम्यक ज्ञान है। यहाँ कह रहे हैं मैं वर्तमान में ही समझण का पिंड हूं। सौद्रव्य के आश्रय से सुख होता है। सौद्रव्य माने अपने शुद्धात्मा भगवान आत्मा के आश्रय से सुख होता है। तो उसमें दूसरा बोल बताओ, नास्तिक का लगाओ। सौद्रव्य के आश्रय से सुख होता है, तो इसको नास्तिक का भाग बनाओ। परद्रव्य के आश्रय से दुख होता है। परद्रव्य किसे कहते हैं? परद्रव्य की परिभाषा, परिभाषा बना, संक्षेप में बताओ परद्रव्य की परिभाषा। अपने आत्मा को छोड़कर सारा जगत परद्रव्य है। शरीर मन वाणी मकान परिवार देव साध गुरु पंच परिवेष्टि राग आदि भाव। गुरुदेव यहाँ कहते हैं नियमसार में, पोतानी शुद्ध पर्यायपण परद्रव्य 6। नियमसार 50 नंबर की गाथा में आए, छायक आदि 4 भाव परद्रव्य हैं, प्रभाव है। जैसे परद्रव्य का लक्ष्य करने से राग होता है, ऐसे अपनी शुद्ध पर्याय का भी लक्ष्य करेगा तो राग ही होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि सौद्रव्य के आश्रय से जिस क्षण कोई भवजी अपने सौद्रव्य का आश्रय करता है तो सुख होता है, सच्चा सुख होता है। हाँ, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। देखा ना, मुख्यमर प्रकाशक में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज क्या है? ये क्षेत्र। प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी क्या है? भाव। अनादि निधन काल, और वस्तु आप है वो द्रव्य। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताना है, तो यहाँ पे प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी क्या है? भाव है। सम्यक दर्शन जैसा मित्र नहीं है। 7 बातें हैं। मिथ्या जैसा कोई पाप नहीं है।
सम्य दर्शन जैसा कोई मित्र नहीं है, क्रोध जैसी कोई अग्नि नहीं है, क्रोध जैसी कोई अग्नि नहीं है, मान जैसी कोई कठोरता नहीं है। मान बहुत कठोर होता है, झुकता नहीं है। मान जैसी कोई कठोरता नहीं है, माया जैसी कोई चोरी नहीं है, लोभ जैसा कोई पाप नहीं है, भोग जैसा कोई रोग नहीं है, भोग जैसा कोई रोग नहीं है, प्रमाद जैसा कोई चोर नहीं है, और आत्मा जैसा कोई देव नहीं है। 9 पॉइंट है जी। अभी मिलेगा विस्तार करेंगे बाद में। देखो अंत में है, जिस भाव से तीर्थंकर गोत बनता है, तीर्थंकर गोत बनना, तीर्थंकर की प्रकृति है, नामकर्म की प्रकृति है। जिस भाव से तीर्थंकर गोत बनता है वो कौन सा भाव है? आशा भाव है। तीर्थंकर गोत बने, इंद्र का पद मिले, चक्रवर्ती की समता मिले, जिस भाव से, वो भी क्या है? बंध का कारण आश्रय भाव है। जिस भाव से तीर्थंकर को बनता है वह भी बंध का कारण है। ये इतने ख्याल में आए होंगे? कठिन लगे जी? थोड़े बच्चे कर लेंगे तैयारी, ये 10 नंबर के हो गए जी। आगे इसको आपको कराएंगे तो तैयारी करके आना, सब अपना रख लेना ये। और यहाँ जो स्वाध्याय को आओ तो साथ में लेके आना, क्योंकि सामने ये होगा तो आपका विशेष ख्याल में आएगा जी जिनवांगों का रहस्य। तो इसको पूरा हल तैयार कराएंगे आपको विशेष रूप से। 7 दिन में पूरा हो जाएगा, 8वें दिन आपकी परीक्षा लेंगे। तो मन बना लेना है कि हम कैसे परीक्षा देंगे। अरे ये तो परीक्षा दे करके अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हम भी कर सकते हैं, आचार्यों के मंत्रों को ग्रहण कर सकते हैं। तो धारणा में लेना ये भी एक बहुत बड़ी भारी बात है। हाँ, सवेरे समय सार स्वाध्याय चलेगा, तो 8:30 बजे। ठीक ठीक। अभी 8 से 9 तक रहेगा, शाम को 8 से 9 तक। ठीक ठीक। अभी कुछ ज्यादा होंगे, 5-7 मिनट ज्यादा हो, कल टाइम ज्यादा नहीं होगा। है? बोल दो, आप बोल दो। साढ़े 8 से 9:30 और शाम को 7:30 से 8 बजे तक के बाद 8 से 9 सौ। जी सोत अविनाशी में आत्म स्वरूप
माता की